नमस्कार। जय हिंद। तो आज हम लोग पहला चैप्टर है ना, साइंस का हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी आज, ठीक है ना। बायोलॉजी में आज हमारा डेमो क्लास होगा, डेमो क्लास। अब देखो बायोलॉजी में है ना, साइंस में दो तरह का, एक एनसीईआरटी बुक होता है, एक भारतीय भवन बुक होता है। तो हम पहले भारतीय भवन के बारे में बता रहे थे कि भारतीय भवन में बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, उसमें कौन कौन सा चैप्टर होता है, पहले उसको हम जानकारी देते हैं। पहला चैप्टर होता है जय प्रक्रम और पोषण। जय प्रक्रम और पोषण होता है। दूसरा होता है श्वसन, है ना, दूसरा होता है श्वसन। तीसरा होता है परिवहन। चौथा होता है उत्सर्जन। पांचवा होता है नियंत्रण एवं समन्वय। छठा होता है जनन और सातवां होता है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और आठवां होता है हमारा पर्यावरण। ये था भारतीय भवन की, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में क्या होता है कि ये सब चीज़ें है ना एक में ही कर दिया गया है, एनसीईआरटी में कम होता है, समझ गया, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे होता है। देखिए एनसीईआरटी में जय प्रक्रम होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन। तीसरा होता है जनन। चौथा होता है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और पांचवा होता है हमारा पर्यावरण। मतलब एनसीईआरटी में मात्र 5 चैप्टर होता है, जो हमने परिवहन, उत्सर्जन, है ना, और श्वसन, ये सब चीज़ें जय प्रक्रम जो है ना भारतीय भवन में अलग अलग होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक में सब एक ही में दे दिया गया है, ठीक है ना। हाँ एनसीईआरटी में। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना, इसमें पढ़ना क्या क्या है अब उसके बारे में जान लेते हैं, समझ गए ना। तो अब देखिए बायोलॉजी से किसी का डर नहीं लगेगा आज के बाद। आइए हम जानते हैं कि अब चैप्टर वाइज में पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर में कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना है हम पहले जान लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी हो जाएगी ना तो कोई भी टॉपिक छूटेगी नहीं आपकी, ठीक है ना। हाँ तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं पोषण में मुख्य बातें, ठीक है ना। पोषण में क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है पोषण, स्वपोषी, परपोषी, प्रकाश संश्लेषण और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, और उसके बाद आहार अनाज, ठीक है, आहार अनाज ये पढ़ना है पहला चैप्टर में, ठीक है ना। पहला चैप्टर है जय प्रक्रम और पोषण में पढ़ना है ये चीज़ें। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है, हम ये भारतीय भवन की बात कर रहे हैं, भारतीय भवन का, भारतीय भवन है, ठीक है ना। ये बुक हम भारतीय भवन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जितना बुक होगा सब एनसीईआरटी रहेगा। अब देखिए हमारा आता है श्वसन। श्वसन में क्या पढ़ना है, तो श्वसन में पहले श्वसन की परिभाषा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आता है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। और उसके बाद पढ़ना है ऑक्सीकरण, उसके बाद पढ़ना है अनऑक्सीकरण, उसके बाद पढ़ना है इसमें दूसरा टॉपिक है जंतुओं में श्वसन। जंतु में श्वसन कैसे कैसे होता है, कौन सा जंतु में कहाँ से श्वसन लेता है, ठीक है ना, ये पढ़ना है। उसके बाद श्वसन तंत्र हो गया है। मनुष्य में श्वसन, श्वसन में पढ़ना है मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में कैसे श्वसन होता है ये जानना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा चैप्टर है परिवहन। परिवहन में क्या क्या पढ़ना है, तो परिवहन में पढ़ना है जाइलम, फ्लोयम, हृदय और रक्तवाहिनी, है ना, रक्तवाहिनी और रक्त की संरचना की, रक्त की बनावट कैसे होती है ना। उसके बाद सीरा धमनी, है ना, सीरा धमनी होती है। उसके बाद होता है रक्तचाप। ये सब पढ़ना है हमारा परिवहन चैप्टर में, ठीक है। आइए अब देखते हैं उत्सर्जन में। उत्सर्जन में उत्सर्जन में हमको क्या क्या पढ़ना है। उत्सर्जन चैप्टर में चौथा नंबर चैप्टर है, इसमें पढ़ना है वक्रक के बारे में, मतलब किडनी के बारे में, किडनी क्या होती है ना, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद पादप में उत्सर्जन कैसा, उत्सर्जन का मतलब होता है कोई चीज़ हम बाहर निकालते हैं, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, छींक निकलता है जिसको हम नेट कहते हैं ना, वो हो गया। जो हम पेशाब निकलता है, मल निकलता है, ये सब हमारा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना। हमारे शरीर से कोई चीज़ बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद इसमें जाना है ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। देखा होगा किसी किसी ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो हो जाता है ना, इसके बारे में हम इसी में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है नियंत्रण, पांचवा नंबर चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। इसमें है कि पादप में हार्मोन क्या होता है,
पादप में हार्मोन क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद है मस्तिष्क तांत्रिका तंत्र पढ़ना है। मनुष्य में हार्मोन क्या होता है, कौन सा हार्मोन निकलने से क्या होती है। जैसे अभी हम कभी कभी क्या होता है ना कि हंसना स्टार्ट होता है, कभी कभी हम सैड हो जाते हैं, ये हमारा कहाँ से होता है, ये हार्मोन्स की होती है। जैसे जैसे हार्मोन्स निकलता है वैसे वैसे हमारा बाहर रिएक्शन दिखता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इसमें पढ़ना है ग्रंथ। उसके बाद इसमें पढ़ना है हाँ रोग, कि कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, हार्मोन की कमी से। अब इसके बाद छठा में है जनन चैप्टर, जिसको हम कहते हैं ना पैदा करना। जनन मतलब क्या होता है ना, पैदा करना। जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, जनन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ना है इसी में, ठीक है ना। और उसके बाद है इसमें पढ़ना है मनुष्य में जनन तंत्र क्या होती है। तो पहला होता है नर जनन और दूसरा होता है मादा जनन। तो मनुष्य में दो जनन होता है, एक नर जनन और एक मादा जनन होता है, ठीक है। आगे है 7वां चैप्टर में है कि आनुवांशिकता का विकास कैसे, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आनुवांशिकता माता पिता के गुण बच्चों पर। जैसे देखा होगा कि किसी का माता पिता क्या होता है ना कि बौना टाइप का होता है और उसका बच्चा हाथी टाइप का हो जाता है ना। तो ये सब गुण इसी में देखना है, ठीक है ना, उसका गुण कैसे गया है। और उसके बाद इसमें बच्चों का लिंग निर्धारण इसी में पढ़ना है कि लड़की कैसे होता है, लड़का कैसे होगा, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता के, आनुवांशिकता तथा जैव विकास के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, कि लड़की कब होगी, लड़का कब होगा, है ना। ये सब चीज़ें जानेंगे हम इसी में, ठीक है ना। हाँ, आइए आइए अब देख लेते हैं ना एक बार कि पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है। लास्ट चैप्टर हमारा 8 नंबर में है हमारा पर्यावरण, ठीक है। हमारा पर्यावरण में पढ़ना है प्राकृतिक तंत्र या इसे हम कहते हैं, है ना, परितंत्र कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है उत्पादक, इसी में पढ़ना है। उपभोक्ता पढ़ना है और प्रथम द्वितीय और तृतीय, और इसी में हम लिंडमान पढ़ने वाले हैं। लिंडमान के नियम क्या कहते हैं ना, ये सब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर का रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे की क्लास हम कल से लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये मेरा डेमो क्लास था, आज हम दे दिए हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आप लोग का सब कुछ नोट्स मिलेगा, पूरा A to Z जितना नोट्स बनता है हम सब कुछ देंगे वो टेलीग्राम पर ही, ठीक है ना। जय हिंद।